मीडिया जगत के हैं, कई ऐसे साथी हैं जो शिक्षा जगत के हैं, और ख़ासतौर से आभार माननीय श्री सुरेश जैन जी का, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं भारत विकास परिषद के, जिनके सानिध्य में और जिनकी लीडरशिप में और जिनके मार्गदर्शन में आज ये मजमा है। मजमा दीपोत्सव का है, मजमा रोशनी का। तो रेखा जी ने क्या ही किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शब्द खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और जब सूक्ष्म की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से हमारी शुरुआत होती है और जहाँ से हमारी शुरुआत होती है उस जगह का नाम मुझे ऐसा लगता है कि रोशनी से ही शुरू होता है, और जहाँ पर दीपोत्सव है वहाँ पर उजाला है, और जहाँ उजाला है वहाँ ज्ञान का उजाला और भी ज़्यादा होना चाहिए, और ज्ञान के उजाले से कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों का उजाला होना चाहिए। और आज इस वक्त में यहाँ पर रिश्तों के नए उजाले के साथ, रिश्तों के एक नए आयाम के साथ, रिश्तों की एक नई शुरुआत के साथ उस बुनियाद का पत्थर हमने रखने की कोशिश की है, प्रेम जी ने रखने की कोशिश की है, राजीव सर ने रखने की कोशिश की है। माननीय सुरेश जैन जी के जैसा मैंने बताया कि उनकी ख़ास तौर से जो भी गाइडेंस होगी हमारे लिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने जा रही है। एक एक शब्द का इंतज़ार है इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम सब जानते हैं, दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेश जैन जी को कि वे दीप प्रज्वलन के लिए सुंदर संध्या की शुरुआत करें। माँ सरस्वती शारदे उन्नीस ज्ञान उदधि से पीड़ा पानी तार दे माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सर अरे हम तो जाम में फंसे ना सर। एक फोटो कर लूँ यस सर, थैंक यू। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही मैं श्री प्रेम शंकर जी का भी स्वागत करना चाहूँगी। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन। मैं निवेदन करना चाहूँगी राजीव जी से कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेश जैन जी को पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। श्रीमती सुमन जी से कि वे प्रेम शंकर जी का पौधा भेंट करके स्वागत करें। प्रेम शंकर। अब मैं हमारे सह संचालक श्री राशिद जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी दें।
भारत विकास परिषद की मीडिया मित्रों के लिए ये खास जो इस समय हमें दिया गया है और इस दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके पीछे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक सूत्र में पिरोए गए हम सब हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जिस सूत्र में हम पिरोए हुए हैं, आप में से कई ऐसे मीडिया मित्र हैं जो कश्मीर से चल करके दिल्ली में आए हैं, कोई बिहार से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोई पूर्वांचल से है, कोई पश्चिमांचल से है, कोई बुंदेलखंड से है, कोई अवध से है, कोई रोहिलखंड से है। ठीक इसी तरह से बिहार से कोई मिथिलांचल की धरती से है, तो फिर कोई सीमांचल से होगा। और अलग अलग प्रदेश से अलग अलग शहरों से आए हुए आप लोग हैं। आपको एक जगह एकत्रित करने के पीछे का उद्देश्य यानी मकसद पहला तो ये कि हम इस दीपोत्सव में अपने जाति, धर्म, पंथ या फिर अपनी सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर करके अपने भारत के बारे में हम सोचें, उस भारत के बारे में सोचें जहाँ के दीपोत्सव में इस दीप की रोशनी में हम गवाह बनने जा रहे हैं। ये 365 उन दिनों के जिन 365 दिन में हमें अपने भारत के लिए काम करना है, अपने वातावरण के लिए काम करना है, अपनी धरती के लिए काम करना है, अपने जल के लिए काम करना है, अपने थल के लिए काम करना है, अपने नभ के लिए काम करना है। जब काम करने की बात आती है, चूंकि आप में से हम में से ज़्यादातर लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और वक्त आ गया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को एक मार्गदर्शन जरूर मिले। वो मार्गदर्शन जो भारत विकास परिषद का हो, वो मार्गदर्शन जिसमें दीपोत्सव की रोशनी भी हो। और दीपोत्सव की रोशनी के साथ जब बातों की रंगोली मिलती है तो फिर वहाँ कहने ही क्या होते हैं। मुझे लगता है रेखा जी आगे बातों की जो रोशनी होती है और अपनी शब्दों के रंग और भी ज़्यादा बिखेरेंगी तो फिर और भी ज़्यादा आनंद आएगा। और मेरे ख्याल से इस पूरे डायस को इंतज़ार सर का है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री प्रेम शंकर जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे मीडिया चैनल के विशेषज्ञों का परिचय दें एवं उनका स्वागत करें। साथ ही मैं माननीय श्री सुरेश जैन जी से भी कहना चाहूँगी, निवेदन करूँगी कि वो मीडिया चैनल के विशेषज्ञों को मोमेंटो भेज करके उनका स्वागत करें। हाँ, क्योंकि सबसे मुख्य रूप से हम सुरेश जी को मिलने आए, सुनने इसलिए आए कि हम आगे मीडिया और भारत विकास परिषद में कैसे हम लोग इन्वॉल्व हो के आगे कैसे काम आइए अब यहीं बैठे रहो। वो थोड़ा सा तंग जगह है तो दिल बड़ा है तो बिल्कुल सकते हैं। चलिए, तो उसमें हमने सोचा था कि एक साथ हम लोग बैठेंगे और बैठ के, क्योंकि एक अच्छा मौका है कि दीपावली पास में है और इस बारे हम सब मीडिया मित्रों के साथ मिल भी लेंगे और सुरेश जी से कुछ बातें भी हो जाएंगी, अपनी बात हम अपने विचार कुछ रखेंगे और बहुत ही मतलब इसको अनौपचारिक तरीके से हम लोग को मिल बैठ के एक साझा करना था विचार। कार्यक्रम उस तरह का हमको नहीं रखना था कि भाषण और ये सारी चीज़ें, कुछ शेयर करना था और आपस में आगे हम लोग कैसे इसको करेंगे, आगे कैसे लेकर इसको बढ़ेंगे भारत विकास परिषद में। और जो हम काम कर रहे हैं भारत विकास परिषद की ओर से, वही सेवा संस्कार जैसी जो बातें हम करते हैं ऐसे, तो लोगों तक भी कैसे पहुँचे और लोग को कैसे प्रभावित करेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं कैसे समाज के हित में। ये बाकी सब चीज़ें बताएंगे सुरेश जी। उससे पहले मैं तारीफ मतलब आप लोग करा दूँ, मुलाकात भी हो जाए औपचारिक रूप से। बहुत लोगों को जानते हैं, बहुत लोगों को नहीं जानते हैं सुरेश जी। इसमें से ये मनीष पांडे जी हैं, ये MD हैं साधना प्राइम न्यूज़ के। ये गुप्ता जी हैं, ये न्यूज़ एक्सप्रेस के ओनर हैं, नेशनल एक्सप्रेस के वो हैं। आप एक एक करके अपना परिचय। नमस्ते, मेरा नाम राशिद हाशमी है और मैं टीवी जर्नलिस्ट हूँ, एक एंकर हूँ और एक बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और एक बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हूँ। शारदा यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर मीडिया हूँ। मैं राकेश कुमार सिंह हूँ, मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज़ में हूँ और हमारे राशिद जी हमारे पुराने सहयोगी हैं, कई हमारे साथी। मैं संतोष हूँ, NDTV से जुड़ा हुआ हूँ फिलहाल। मैं रंजन पांडे, टीवी पत्रकार। मैं प्रोफेसर संजय सिंह बघेल हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का और संघ से मैं भी जुड़ा हूँ। एक संगठन अपना
उसमें दिल्ली का प्रचार और संपर्क पर अखिल भारतीय संपर्क है। मेरा नाम नीरज पांडे है, मैं NDTV में काम करता हूँ। अक्षय शुक्ला, मैं नवभारत टाइम्स से। मैं किसी मीडिया से तो नहीं हूँ और भारत विकास परिषद में राकेश अग्रवाल जी और प्रेम जी के साथ हम लोगों का संबंध है, कांटेक्ट है। वसुंधरा हॉस्पिटल ओन करते हैं, डायरेक्टर है। और इसके अलावा हम लोग अपना एक ट्रस्ट लाते हैं, प्रभा रस्तोगी कैंसर रिसर्च चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसके तहत हम लोग की कोशिश रहती है आजकल का जो थीम प्रोजेक्ट्स है कि कूड़ा कचरा का कैसे उसको संभाला जाए, पानी को कैसे कंजर्व किया जाए, वृक्षारोपण करके कैसे हम वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस पे हम लोगों का थोड़ा सा जोर है। मैं डॉक्टर विजेश मिस्त्री, मैं भी मीडिया से डायरेक्टली तो नहीं हूँ, तो बहुत लोगों को जानता हूँ और वसुंधरा में ही प्रैक्टिस करने की वजह से मीडिया से जुड़ा हूँ। वसुंधरा के भारत विकास परिषद से एक्टिवली हम लोग हैं और विमान एम्बुलेंस भी की है, मॉर्चरी वैन भी कुछ किया है और आप लोगों के साथ सहयोग से आगे भी सहयोग चाहता हूँ। राकेश जी हमारे दिल्ली हरियाणा ये दोनों मिला के एक क्षेत्र बनता है, 10 क्षेत्र हैं देश में, तो उस क्षेत्र के महामंत्री के नाते दधी जी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो भी करेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरिहन जी नेशनल संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख, तो ऐसा पूरा संपर्क की जो प्लानिंग है वो सारा अरिहन जी करते हैं। चेयरमैन हमारे कर्नैल सिंह जी हैं, इनके साथ तो दोनों मिलकर के संपर्क का काम करते हैं। नमस्कार, मैं विवेक यादव, ABP न्यूज़ से। मेरा नाम राजीव कौल है, मैं सीनियर एडिटर हूँ AP न्यूज़। शांतनु मिश्रा, जेएनयू में जी। मैं राजीव अजवानी, मेरा एडवर्टाइज में काम है और मैं प्रांतीय विशिष्ट हूँ पश्चिमी उत्तर भारतीय का। मेरा नाम जितेश मिश्रा है, साधना प्राइम न्यूज़ में आउटपुट हेड कर रहे हो। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी है। पेशे से मैं एक प्रोफेसर हूँ शारदा यूनिवर्सिटी से, मीडिया एक्सपर्ट और एनालिस्ट के नाम और रिसर्चर के नाम से आप मुझे जान सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेश पांडे है, न्यूज़ एंड मीडिया प्रोड्यूसर। नमस्कार, पंकज कुमार असाइनमेंट। नमस्कार, मेरा नाम पंकज वानखेड़े है, मैं TV27 MP छत्तीसगढ़ चैनल है दिल्ली ब्यूरो। प्रणाम सर, मेरा नाम प्रिंस है, मैं फिलहाल अभी जी न्यूज़ में प्रोड्यूसर के पद पे कार्यरत हूँ। चलो, रेखा से परिचय हो गया होगा। रेखा गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में लाइब्रेरियन है और भारत विकास परिषद की कार्य करती है। भारत विकास परिषद की ओर से अभी आप जैसे मीडिया में काम करने लगे, प्रेम जी संपर्क में आए। वास्तव में प्रेम जी का भाई हमारे साथ JNU में सन के उसमें काम में था और बहुत एक्टिव था, बहुत अच्छा था। मैंने बड़ी कोशिश की उसको प्रचारक बनाऊं, लेकिन वो प्रचारक नहीं बना। वो शादीशुदा होकर के और चला गया वहाँ BHU में, और वो कोरोना में आपके साथ जुड़े थे उड़ीसा के हिमांशु लाल। हाँ, खूब जुड़े, अच्छे जुड़े, अभी भी जुड़े हैं। तो सुनील मोहंती भी उसमें पढ़ता था, तो प्रचारक निकाला उसमें। 80 में नगर प्रचारक होकर गया था वहाँ JNU में, और 2095 तक नहीं 1995 तक मैं वहाँ प्रचारक रहा, काफ़ी लंबा समय, 15 साल लगा था। तो JNU में जिस समय बिल्कुल घोर लेफ्टिस्टों का देवेश कुमार भी बने है, देवेश कुमार भी थे। हाँ, देवेश कुमार थे, अध्यक्ष बने ABP के। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस में गए फिर बाद में। JNU के तो सब ओवरऑल से ये करने के बाद फिर आपकी प्रत्युष मिश्रा, न्यूज़ 18 इंडिया में हूँ। और वो सुमन है जिसने तिलक किया सबको, तो ये लेक्चरर है IP कॉलेज में। और कोई रह गया क्या? राजीव जी से परिचय हो गया। राजीव जी ये जो है इसके मालिक हैं और हमारे एक प्रांत यहाँ का
उत्तर प्रदेश का एक NCR 1 का, दो क्षेत्र हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, NCR 1 और NCR 2। तो आप NCR 1 के एक प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो आज इनसे निवेदन किया भाई हम बैठेंगे आकर के, कुछ नए पुराने, तो राजीव जी ने अच्छी व्यवस्था की है। थोड़ा वो बाहर वाला कमरा था, हम पहले वो तो उसमें बैठे थे शायद। नहीं सर, यही एक्चुअल में थोड़ा सा वो अंदर से चेंजेस हो गया, इसलिए आपको नहीं ठीक है, अच्छा हो गया। चलिए ये सबको देना है? तो इसमें तो ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दो मुझे जाने के लिए, या उधर से आप बैठिए। ये सब मीडिया के लोग हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके जल्दी में तैयार किया है, जैसा भी है। नहीं सम्मान है। हाँ ये ठीक है। बेस है तो उसके राष्ट्र सर्वोपरि है। हाँ वो ठीक, वो आपकी बात सारी ठीक है। आ जाओगे? आ जाओ, आप ले जाओ। क्या कहना? पहचान रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ तेरा पहचान रहेगी। अभी ना जी थोड़ा सा उधर आप उधर जाओ, उधर जाओ सर। आप आइए, एक ध्यान देते हैं ना, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करनी चाहिए थी हमने। आप बैठिए ना, मैं आता हूँ। विपिन जी आज तो आप मीडिया को से आए हैं ना, आइए मास्टर भाई। अच्छा, अरे वेरी बैकग्राउंड भी आ जाएगा। बैठिए।
अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेश जैन जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपने प्रेरणादायक विचारों से हमें अवगत कराएं। ये तो दीपावली है, दीपावली में तो कोई उद्बोधन नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का मीठा मुँह हो जाए, आपस में मिलन मतलब आपस में एक आत्मीयता बढ़ जाए, परिचय हो जाए, तो ऐसा एक उत्सव है दीपावली। और जो बिल्कुल मिठाई उसका प्रतीक है, सबका मूड मीठा हो जाए, स्वीट उसमें आ जाए, तो इसलिए ऐसे उस पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का वो नहीं मुझे लगता है। लेकिन आप सब पत्रकार बंधु आए हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। प्रेम शंकर जी काफ़ी दिनों से ऐसी चर्चा कर रहे थे कि एक बार सबके साथ बैठना है, मिलना है, तो मैं बार बार आग्रह भी कर रहा था कि भी कब आप आइए ना, वो खाली है वहाँ, आइए आइए। तो आज उत्सव के मौके पर हम सबका मिलन हो रहा है, ये अच्छी बात है कि वे आज मिलकर के हम कुछ ऐसी बातें, क्योंकि भारत विकास परिषद यह है भिन्न भिन्न प्रोफेशनल्स में काम करने वाला संगठन है। भारत विकास का अभिप्राय जो डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक पूजनीय बाला साहब देवरस, उनकी प्रेरणा से ये शुरू किया। और पहली लाइन में, एक लाइन में जो उन्होंने कहा, भारत विकास परिषद इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी दैट इज प्रोस्पेरस इंटेलेक्चुअल्स एंड इफेक्टिव पीपल ऑफ द सोसाइटी। बहुत स्पष्ट उन्होंने शुरू में किया। बट जब लोगों को एक अचंभा हुआ कि यार ये तो बड़े लोगों का मतलब क्या, टू सर्व द डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज के बड़े वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर एक सेवा भाव का संस्कार भर करके बिल्कुल जो डिप्राइव्ड लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको जिस जिस चीज़ की भी आवश्यकता रहती है, जिस काम से, इज्जत से, सम्मान से, आर्थिक या रहन सहन की जो भी उसको समस्या है, उस समस्या का निवारण करते हुए उसको एक अच्छा इंसान बना के खड़ा किया जाए। ये प्रारंभ यहाँ से शुरू हुआ और नाम रखा भारत विकास। तो हम तो आज बहुत साल के बाद आए, भारत विकास परिषद 2016 में मैं आया, 1963 की स्थापना होकर के। मैं बम्बई में क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख था, तो मेरी योजना हुई कि भी भारत विकास परिषद हम देखेंगे। तो भारत का विकास तो फिर हर उस समस्या का, हर उस सामाजिक बुराई का, हर उस किसी भी तरह की उसको कैसे निवारण हो सकता है जिसके कारण से देश यह किसी भी दृष्टि से नीचे जा रहा है। तो इन सारी बातों का विश्लेषण करते हुए गरीब से गरीब आदमी को हम सेवा करते हैं, कुछ उसको सहायता करते हैं, कुछ उसको ऊपर उठाते हैं। सिलाई केंद्र के माध्यम से हजारों बहनें हमारी वो कुछ काम सीख के स्किल डेवलपमेंट, तो अभी चर्चा होगी सारी आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, लेकिन हम तो बहुत सालों से स्किल मतलब सिखाना, कुछ अच्छा सिखाना, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और बहनें कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, ये प्रयास हमारा तब से रहा है। तो ऐसे उसमें ये सारा करते हुए तो ये दो बातें होगी कि जैसे गरीब आदमी को हम, उसकी समस्या क्या है, आर्थिक अभाव है, जीवन में उसको कोई रोज़गार का कह लो या कोई मान सम्मान का कह लो, या उसको कहीं खड़ा होकर के वो कोई एक तरह से उसके परिवार की रोजी रोटी, बच्चे पढ़ जाएं ठीक से, ऐसा अभाव है, तो उसको हम पूरा सेवा के माध्यम से करते हैं। हम कहते हैं भी हमने सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो सेवा की कैटेगरी में नहीं आते, बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं। देश के लिए उद्योगपति अच्छा होना, देशभक्त होना, देश के लिए
वो उद्योग चलाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर देश आगे कैसे बढ़ेगा। किसान है, किसान का सुखी रहना ये बहुत ज़रूरी है कि भी वो भी ठीक से वो हो। तो ऐसे समाज का हर व्यक्ति उसके बारे में चिंता करते हुए हम भारत विकास परिषद के माध्यम से कैसे समाज में एक खुशहाली ला सकते हैं। धनाढ्य नहीं, हम आर्थिक विकास की बात नहीं कर रहे, खुशहाली कैसे ला सकते हैं। हाउ वी कैन मेक द फैमिली ए हैप्पी फैमिली, एक खुशहाल परिवार कैसे बन सकता है। उसमें से फिर हम एक देशभक्ति का भाव और किस तरह से बच्चों का विकास करना, बच्चों को संस्कार देना, ये भिन्न भिन्न प्रकार के आयाम हमारे चलते हैं। तो आज मीडिया के बंधु आए हैं, तो मैं सोच रहा था कि भी मीडिया के बंधु अब इतनी बड़ी समस्याओं का निवारण करना चाहिए, मीडिया को करना चाहिए, लेकिन आजकल कई बार आप सब तो जानते ही हैं, एक तरफा हो जाता है, कई बार एक तरफा हो जाता है और कई तरह की बातें जो एक्सपोज होनी चाहिए, जो मीडिया का भय, हर किसी को, सत्ता पक्ष को भी जो भय होना चाहिए मीडिया का, तो वो थोड़ा कम हुआ होगा, किसी भी कारण से होगा। लेकिन हम सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बातचीत ना करके, उसने मोहन भागवत जी कहा करते हैं कई बार कि सेवा में काम करने वाला व्यक्ति जिंदगी भर काम करता रहता है, कहीं उसका वो नहीं आता है, चित्र नहीं आता है। और राजनीति में और इधर उधर काम करने वाला व्यक्ति रोजाना फर्स्ट पेज पर छाया रहता है। तो ये कैसा अनूठा वो है कि भाई जो सेवा कर रहा है, जो अच्छे काम कर रहा है, समाज को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, तो पब्लिसिटी मीन्स उनकी भी पब्लिसिटी होनी चाहिए। उससे समाज को एक संस्कार मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। एक सेवाभावी व्यक्ति अगर उत्साहित होता है, सम्मानित होता है, तो उसके साथ 50 लोग और काम करते हैं। तो इसलिए आज आप सबके सामने बस इतना ही एक मेरा निवेदन है कि हम भारत विकास परिषद के साथ बैठे हैं, हमारे 5 स्तंभ हैं काम करने के। संपर्क, समाज के ऐसे अग्रणी पंक्ति के लोगों को संपर्क, ऑल टाइप ऑफ पीपल, चाहे वो बड़े से बड़ा उद्योगपति है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, या जुडिशरी में काम करने वाले लोग हैं, जो जो भी समाज में महत्वपूर्ण लोग हैं उनको संपर्क करना पहला काम। संपर्क के माध्यम से सहयोग, संपर्क सहयोग, सहयोग आपस में परस्पर सहयोग करने की आदत। बहुत सारे हमारे समकक्ष ऐसे संगठन हैं, एनजीओज हैं, उनके साथ बैठ करके जहाँ अच्छा काम कर रहे हैं वो, वहाँ उनको सहयोग करना, हमें आवश्यकता है तो उनका सहयोग लेना, सहयोग देना और सहयोग लेना। समाज में एक कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेशन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। एक भारत विकास परिषद सारे देश में कोई जादूगर डंडा नहीं है कि भी वो सब चीज़ों को ठीक कर देगा, सब चीज़ों को वो कर देगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें सबका सहयोग लेके करें। जैसे ब्लड की कमी है, एक तरफ ब्लड की कमी, लाखों पेशेंट ब्लड की कमी के कारण से मर जाते हैं, दूसरी तरफ लाखों यूनिट कुछ हॉस्पिटलों में एक्सपायर हो जाती हैं। तो कोऑपरेशन नहीं है, एक जगह वो ब्लड करेंगे, कोई हमने 1 लाख यूनिट डोनेट किए हैं, 2 लाख यूनिट किए हैं, हमने टारगेट पूरे किए हैं, हम बुक को क्या गिनीज बुक को उसमें हमारा नाम रजिस्टर हो गया, उसी के लिए ब्लड डोनेशन। लेकिन समाज में हर किसी व्यक्ति को, गरीब है, अमीर है, कहीं दूर दराज में है, गांव में है, शहर में है, सब जगह ब्लड उपलब्ध कैसे हो सकता है। तो ये कोऑपरेशन सभी एनजीओज का आपस में एक सहयोग करते हुए मिल करके कोई डिजिटल डायरेक्टरी बनाई, वो डिजिटल डायरेक्टरी के माध्यम से, मान लो पटना में किसी हॉस्पिटल में किसी को ब्लड चाहिए तो उसने वो किया, जैसे वो ओला बुलाते हैं ना कहीं भी जा कर के, तो उसने मान लो ऐप पर किया, मैं ये नाम मेरा है, इस बेड पर मेरे को ये ग्रुप ब्लड का चाहिए। तो मान लो एक जॉइंट हमारा वो है, या भारत विकास परिषद ने ऐसा सोचा है कि भी हम ऐसा करने लगे हैं अभी, तो एक डिजिटल डायरेक्टरी बनाएंगे, तो उसका एक नंबर देंगे, इसी उन पर वहाँ पर आया कि भी मुझे ऐसा है। तो हमने पटना में के आसपास एक 15 किलोमीटर के दूर उस हॉस्पिटल के चारों तरफ देखा, उसमें निकाल करके ये इस ग्रुप का ब्लड ये व्यक्ति है, उससे पूछा आप देंगे क्या, उसने कहा हाँ मैं दे दूँगा। देंगे तो आप उनको दोनों को मिला दिया, एक आध घंटे में उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो ऐसा कुछ जो एक्सपर्ट हैं इस आईटी के, उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा हो सकता है। तो हमने कहा पहले हम कम से कम एक
10 लाख ऐसे डिजिटल डायरेक्टरी के एड्रेसेस और नाम इकट्ठा करके उसके बाद फिर ये शुरू करेंगे, क्योंकि जब इसकी पब्लिसिटी होगी तो फिर ऐसा होगा। तो ऐसा सहयोग आपस में करते हुए मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सहयोग करते हुए समाज में एक सहयोग की मेंटेलिटी बने, विश्वास की मेंटेलिटी बने, तो संपर्क सहयोग। तीसरा हमारा सेवा है। सेवा का मतलब हमारा है कि दिखावा नहीं, दिखावा करते हैं बहुत सारे लोग और दिखावा भी नहीं करते, मन से करते हैं, लेकिन उनके मन में सेवा के पीछे एक कोई सम्मान मिले, कोई हमारा नाम हो। बाढ़ आई, सब जगह नेचुरल कैलेमिटी आती है तो लोग लग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं निकल करके। अभी कोरोना के दौरान मैंने देखा जगह जगह लोगों ने भंडारे भी चलाए, मदद भी की, तो वो ओकेजनल था। कैलेमिटी आई तो सेवा है। खाली टाइम में भी, सामान्य टाइम में भी बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं। तो सेवा मतलब पहली बात है कि सेवा का मतलब है कि उसको अपने पैरों पर खड़ा करना। बंगाल में मैं गया एक बार, पहली बार बंगाल जाना हुआ है, तो वहाँ के लोगों के साथ बैठा था मैं ऐसे। मैंने कहा भाई सेवा, यहाँ कोई सेवा केंद्र चलाओ आप, यहाँ तो बहुत भूखमरी हो गई है, गरीबी है, तो लोगों को खाना मिल जाती है। तो एक प्रोफेसर कहने लगा कि आपको बंगाल की कल्चर के बारे में नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं, क्या? तो उन्होंने कहा कि आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई डोंट गिव द फिश टू ईट टू द हंग्री पर्सन। तो मैंने कहा मर जाएगा नहीं तो? कहने लगा नहीं, टीच हिम हाउ टू कैच द फिश। तो भारत विकास परिषद का ये है कि सेवित, जिसकी आज हमने सेवा की, वो सेवक बने, कल को वो भी अपने से नीचे के व्यक्ति की सेवा कर सके, उसको आगे काम कर सके। भिखारी है, लोग कहते हैं भी भिखारी मांग रहे हैं, कई बार वो कर रहे हैं। सरकारें तो दे रही हैं खूब, इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, फ्री दे दो, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री देंगे, वो एक ट्रेंड है, उनका अपना एक कल्चर है। परंतु भारत विकास परिषद में कि काम करना सिखाना, कमा नहीं बनाना, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको करना। तो हमने अभी एक संकल्प किया, हमारी 1600 शाखाएं हैं अभी पूरे देश में। हर शाखा 10 गरीब परिवारों को, बिल्कुल पूरेस्ट अमंग द पुअर, ऐसे 10 परिवारों को चिन्हित करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, वो गरीब क्यों हैं, वाई दे आर पुअर, क्या कारण है। मजदूर का बेटा मजदूरी बनेगा नो, तो उसके बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, उसको आर्थिक मदद देंगे, उसको काम दिलाएंगे, और कुछ नहीं दिलाएंगे तो एक रेडी लगवा देंगे। हमारी कोई सोसाइटी है जहाँ ब्रांच है, शाखा है भारत विकास, कहीं तो लोग रहते हैं भारत विकास परिषद सोसाइटी में जाकर उनको कहेंगे भाई ये हमारा भारत विकास परिषद द्वारा एक तरह से किया हुआ, अडॉप्ट किया हुआ ये सब्जी बेचेगा, अच्छी सब्जी लाएगा, सबको बेचेगा, 2 पैसे सस्ते देगा, 10,000 रुपये दे दिए, रेडी दे दी, चल बेटा तू काम कर, ठीक से ईमानदारी से बेच, गुजारा हो जाएगा। जब विश्वास खड़ा होता है आपस में तो परिवर्तन आता है। सिलाई सिखाई बहनों को, पूछा भाई सिलाई है, सिलाई की मशीन है, काम कर लोगी? नहीं, ना पति दे सकता, ना पिता दे सकता, गरीबी है, तो चलो एक एक मशीन। सिलाई खत्म हुई, सिखा करके छोड़ दिया नहीं, उसको मशीन दी जो काम करे। और उसको कहा कि भाई अब वाराणसी का उदाहरण बताता हूँ मैं। हमने 75वां जो वर्ष था अभी आज़ादी का, उसमें 75 परिवारों को, ऐसी महिलाओं को हमने सिलाई की मशीन दी। एक कंडीशन रखी, 1 साल में जो सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे ऐसे उसको हम 51,000 रुपये अलग से देंगे, लेकिन अपनी मशीन से मेहनत करके रोज़ाना जितनी सिलाई करते हैं, काम ढूंढ के और पैसा कमाना। आज वो 75 के 75 परिवार आत्मनिर्भर करके उन महिलाओं ने अपने परिवार को अपने पैरों पर खड़ा किया। ऐसी एक सोच समाज में विकसित हो, ऐसा एक काम सारा हो, तो इसको हमने सेवा के रूप में कहा है कि भाई ये सेवा का काम है। सेवा का करना यानी जीवन में परिवर्तन करना, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन करना, उसके रहन सहन में, और उसका जीवन जो है वो धीरे धीरे खुशहाल बने, आत्मनिर्भर हो। तो ऐसा सेवा हमारा तीसरा स्तंभ है। चौथा है संस्कार।
संस्कार होना। अब संस्कारों का अभाव चल रहा है। परिवार को संस्कारित करना है, और परिवार को संस्कारित कौन करना? महिलाएं करती हैं। महिलाओं में ये गुण है, ये भगवान ने उनको एक टैलेंट दिया है कि भी परिवार को अच्छा बनाना है, संस्कार देना। कौन बनाता है? घर में माँ बनाती है, स्कूल में टीचर बनाता है। दो ही लोग संस्कार देते हैं, बाल्यकाल से लेकर के समाज को अच्छा बनाने के लिए। तो हमने हर शाखा में 10 महिलाएं इसलिए की है कि पहले अपने घरों को संस्कारित करो, किसी तरह की सामाजिक बुराई नहीं रहनी चाहिए। बाद में शाखा का प्रत्येक परिवार ऐसा बनना चाहिए, संस्कार युक्त परिवार बनना चाहिए। फिर समाज के अन्य लोगों तक जाएंगे। पड़ोसी है, मामा का लड़का आएगा, मामा आएगा, अरे तुम्हारा परिवार बच्चे बड़े अच्छे हो गए, पैर छूने लगे हैं, वो संस्कारित हो गए हैं। तो ऐसा देखते देखते लोग एक से दूसरा, दूसरे चौथा, ऐसा संस्कार बढ़ता है। तो ये संस्कारित परिवार बने, संस्कारित परिवार ही खुशहाल परिवार हो सकता है। नहीं तो पति पत्नी का तनाव रहेगा, बहू सास का तनाव रहेगा, पैसा कितना भी होगा। आज करोड़ों करोड़ों अरबों पति परिवारों में भी पति का मुंह इधर रहता है, पत्नी का इधर रहता है, बच्चों का एक कमरा रहता है, दूसरा रहता है। सामूहिकता नहीं है, पारिवारिकता नहीं है। तो परिवार अच्छा बने, खुशहाल बने, संस्कार बने। ये संस्कार हमारा चौथा स्तंभ है, और उसके अंतर्गत आज हम खूब बात कर रहे हैं। हम आपको मालूम होगा NGSC आजकल चल रहे हैं हमारे घर में सामूहिक गान प्रतियोगिता, देशभक्ति। एक पुस्तक निकाली है हमने, प्रेरणा के स्वर। वो किताब स्कूलों में भेजा था, लगभग 1 लाख स्कूलों में हम उसको भेजते हैं हर साल। और उनमें से टीम आती हैं, शाखा में आते हैं, फिर प्रांत में आता है, प्रांत के बाद रीजन में जाता है, रीजन के बाद अखिल भारतीय प्रतियोगिता होती है। तो उसमें से बच्चों का होता है, बहुत अच्छे बच्चे उसमें से आगे प्रकट होते हैं। गुवाहाटी में हमारा कार्यक्रम था, जगदीश मुखी जी वहाँ के गवर्नर थे, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। लास्ट में समापन होता है तो उसमें प्राइज देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखा 8 स्टेट के 8 ड्रेस में, एकदम अपनी अपनी ड्रेस में, और देशभक्ति के गीत खुले मन से बच्चे सबने किया। 8 टीमें आई थी वहाँ पर। जगदीश जी जब खड़े हुए बोलने लगे, उन्होंने आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे, आज से 30 साल पहले मैंने जनकपुरी में भारत विकास परिषद की शाखा की स्थापना की थी, और 6 साल तक मैं उसका अध्यक्ष रहा और करता रहा, काम किया हमने, खूब बड़ा मन लगा। उसी से मैं राजनीति में आया। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं समाज का इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। आज मुझे लग रहा है कि भारत विकास परिषद के माध्यम, यहाँ रोज मैं गवर्नर हूँ, मेरे पास रोज अलगाववाद की समस्याएं आती हैं, रोज के रोज में कुछ न कुछ, आज वो वहाँ ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया। और इसी धरती पर, यहीं पर देशभक्ति के ये छोटे छोटे बालक इतने अच्छे स्वर बोल रहे हैं। तो मुझे आज ये मैं एहसास हुआ कि भारत विकास परिषद की शाखा मैंने लगाई थी, और भारत विकास परिषद का इतना बड़ा इम्पैक्ट समाज पर होगा, ये मुझे आज एहसास हुआ है। तो एक प्रेरणा, एक संस्कार, ऐसे ही भारत को जानो, भारत को जानो। हमारी ऐसे ही लगभग 3-4 लाख विद्यार्थियों तक हम पहुँचते हैं हर साल, वो हमारे संपर्क में आते हैं। क्विज होता है भारत को जानो, यानी क्विज, नेशनलिस्ट क्विज, भूगोल का, ज्योग्राफी का। बहुत सारे नहीं जानते सर, कौन सी नदियाँ देश में कितनी, उत्तर भारतीय नदियाँ कितनी, बहुत लोग नहीं जानते, टीचर नहीं जानते। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों के नाम बता दो, 6 स्कूलों में नहीं जानते हैं टीचर, भूल गए सर। हाँ, पश्चिम का, अंग्रेजी का और सारी चीज़ें वो जानते होंगे, पूरे वर्ल्ड के वो बताएंगे, लेकिन ये बातें नहीं बताते हैं। ये प्रतियोगिता अनोखी है आपके लिए, ये अपने आप में इकलौती अनोखी प्रतियोगिता है। और ये इतना अच्छा रहता है कि सबको जानकारी होती है अपने देश के बारे में। एक गौरवान्वित करने वाले कौन से बिंदु हैं, अपने देश पर क्यों गौरव करना चाहिए, क्यों हम भारत को, भारत माता के ऊपर हमारा अभिमान होता है, हम उस पर गौरव करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें इसके माध्यम से होती हैं। एक तीसरा उत्सव बहुत बढ़िया, पिकुलियर है, टू द पॉइंट एकदम से, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। बहुत गहरी सोच हमारे संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने रखी। गुरु वंदन यानी मैंने जैसे कहा ना, टीचर संस्कार देता है। समाज में परिवर्तन 100 साल भी सरकार नहीं कर सकती,
कितना भी भगवान भी आगे गद्दी बैठ जाएंगे तो भी समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते। राम राज्य के अलावा फिर बाद में किसी ने राम राज्य की वो बात नहीं कही है आज तक, लेकिन टीचर हमारे गुरु, उन गुरुओं को आज तक भी हम नतमस्तक करते हैं। क्यों करते हैं कि गुरु जो है वो संस्कार देता है, समाज परिवर्तन कर सकता है। अगर गुरु हमारे, टीचर हमारे आज ठीक उस पर आ जाएं, ट्रैक पर आ जाएं, तो समाज में गुरु। तो हमने गुरु वंदन, उनके अंदर सम्मान के साथ समाज उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और धीरे धीरे उनको ये एहसास होना चाहिए कि वी शुड अर्न रिस्पेक्ट। अगर हम समाज में सम्मान अर्न करना होगा तो हमको अच्छा बनना पड़ेगा, एक टीचर बनना पड़ेगा, एक गुरु बनना पड़ेगा। तो गुरु वंदन का कार्यक्रम, छात्र अभिनंदन, छात्रों को ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जैसे छात्र हैं, बहुत जगह तो ऐसा होता है कि वो दोपहर का भोजन मिलता है, वो मिलना बंद हो जाए तो शायद गवर्नमेंट स्कूल में कोई बालक ही ना आए। बिल्कुल गरीब बच्चे आते हैं और थोड़ा सा भी पैसा माता पिता के पास होता है तो वो उसको पब्लिक स्कूल में एडमिट कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को मान लो 50% नंबर लेकर भी फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थोड़ा सा ऊंचा है, अब उसकी माताजी को एक ऐसा छोटा सा भी हमने पारितोषिक दे दिया, ले बेटा, शाबाशी दे दी, अभिनंदन कर दिया उसका। वो सारे पड़ोस में देखे, देखो मेरा बेटा सील लेके आया, मेरा बेटा सील, और उसके मन में भी आएगा कि हाँ मैं भी आई कैन डू, मैं भी सम्मान अर्जित करता हूँ, मैं भी उस पर बैठ के जाकर के खड़ा होकर के सम्मानित हो सकता हूँ। तो ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल बातें समाज में आनी चाहिए, बच्चों को संस्कारित होना चाहिए बच्चों में। तो ये सारे संस्कार के कार्यक्रम हमारे होते हैं। और पांचवा है समर्पण का भाव। समाज में सिर्फ लेने के लिए नहीं, तो समर्पण का भाव, समाज सेवा या समाज का अच्छा काम, देश का निर्माण, राष्ट्र निर्माण जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ भाषण से नहीं होता है, सिर्फ बातों से होता है, समर्पण भाव से होता है। कोई भी काम है, हम टीचर बने तो मेरा टीचिंग के प्रति समर्पण है क्या? मैं कहीं IAS बना तो IAS बनते हुए मेरे मन में ये भी भाव है क्या कि आई हैव टू डू माई वर्क, अपना काम करना है, मेरा काम पूरा हुआ है क्या, मैं अपना पूरा काम ठीक करता हूँ। एक समर्पण भाव चाहिए। कोई भी कहीं व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसके अंतरात्मा में ये भाव जरूर आना चाहिए कि मुझे ये काम मिला है तो मैं ठीक प्रकार से, ये इस प्रकार से 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम भारत विकास मंच का काम करते हैं। मेन हमारा सेवा और संस्कार, ये 2 बातें हैं। तो आप सब हमारे साथी, आज मैं ये मानता हूँ कि आज हम एक बड़ा थोड़ा परिवार हमारा और एक अच्छा बड़ा है। आज तक हमने कभी, और मीडिया के कार्यकर्ताओं के साथ, विपिन जी हमारे मीडिया के प्रमुख हैं, भारत विकास परिषद के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, तो अभी मीडिया का काम उनको दिया है, इनका अपना भी वो है। और प्रेम शंकर जी, मैंने कहा रवि जी के कारण से, रवि जी की पुण्यतिथि मनाने JNU गया था, मेरे को कहा कि भी रवि जी की पुण्यतिथि है तो आप आइए, तभी प्रेम शंकर जी मिले मुझे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा भाई चलो रवि जी का छोटे रूप में फिर से मिलना हो गया है और हम अच्छा काम करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं एक चैनल देखता हूँ, मीडिया के सब बंधुओं के बीच में हमारी बात हो, भारत विकास परिषद को आप अपना मान करके, सिर्फ हम बहुत बड़ी पब्लिसिटी के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन समाज के अंदर एक अच्छा प्रभाव, आप थोड़ा राजनीति और कोई और बाकी बहुत इधर उधर की चीज़ें देने के बजाय एक कॉलम छोटा सा भी, ये समाज में अच्छा काम भी होता है, अच्छा काम भी हो रहा है, व्यक्ति निर्माण का कार्य भी, संस्कार देने का काम भी हो रहा है। इस काम को जब कभी भी ऐसा लगे कोई व्यक्ति की जीवनी के लिए, हम आपको ऐसी कहानियाँ दे सकते हैं कि हमने जिन परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाया है। हम ऐसे भी दे सकते हैं कि वो बालक झुग्गियों में रहता था और ऐसे आ गया सेंटर में पढ़ने के लिए, सेवा केंद्र में लुधियाना में, और आकर के वो आए, उसके अध्यक्ष आए तो उन्होंने कहा अरे क्या कर रहा तुम यहाँ, हाथ जोड़ के कहा बाबू जी मैंने लाइट नहीं जलाई, ये लाइट जल रही थी, मैं तो बैठ के पढ़ा, कल से नहीं आऊँगा, गलती हो गई।
तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तो घबरा मत, और अपना ऑफिस खुला करके वहाँ खुला। वो अमित झा, झारखंड का रहने वाला, आज IAS है फरीदाबाद में, अभी गया हुआ है विदेश पढ़ने के लिए। ऐसे भी उदाहरण हमारे पास हैं कि जिनके जीवन में परिवर्तन किया। एक सामान्य बिल्कुल साधारण परिवार का बालक, जैसे मैंने कहा कि लेबर का बालक लेबर बनेगा, ये कोई इसके माथे पे नहीं लिखा है, और भारत विकास परिषद इसके लिए तत्पर है। अगर भगवान भी माथे पे लिखता तो हम मिटाएंगे, उसको चेंज करेंगे, उस बालक को मजदूरी से निकाल करके कुछ अच्छा अवसर बनाएंगे, और ऐसा हम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। जगह जगह पर हम अपना सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि जहाँ एक जगह सेंटर बनेगा, और उस सेंटर में इस तरह के उदाहरण जहाँ पर भारत विकास परिषद ने व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाया है, परिवार के जीवन में परिवर्तन लाया है, और इस सारे के माध्यम से समाज में एक सकारात्मकता, एक परस्पर विश्वास, एक परस्पर स्नेह का भाव भी निर्माण होता जा रहा है। ये एक बात भारत विकास परिषद से जुड़ी है। आप सबका सहयोग मिल जाएगा तो हम बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अभी तो चुपचाप तो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, नाचा भी कि नहीं नाचा, तो ऐसे कई बार बातें हो जाती हैं। लेकिन वही बात थोड़ा सा उसका फोटो, नाचते हुए मोर का फोटो अखबार के फर्स्ट पेज पाएगा तो शायद वो मोर भी ये समझेगा, अरे वाह क्या लोग देखने आए आज मुझे। तो ऐसा एक आप सबसे इतना निवेदन है कि भाई आप एक राष्ट्र के हितकारी के रूप में, राष्ट्र के एक निर्माता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, एक राष्ट्रवादी संस्कृति जैसे हाशिम भाई ने कहा उसके रूप में हम थोड़ा सा भी विचार में है तो एक मिशन के रूप में आप इसको वो मत करिए कि भाई हम प्रोफेशनल, उसमें मैं नहीं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। आप प्रोफेशनली जो जो आपके लिए कंपल्सन है, जो जो आपके लिए करणीय है वो आप करिए, लेकिन एक कॉलम, एक छोटी सी बात, चाहे वो सप्ताह में, महीने में एक वो हो। और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का, अब वो थे हमारे अरिहंत जी, कहाँ चले गए, बाहर चले गए क्या? अरिहंत जी हमारे कईयों के परिचित भी होंगे। वो मीडिया का काम अभी जैसे रेखा जी देख रही हैं दोनों, और अरिहंत जी दिल्ली में रह करके देख, अभी संपर्क का काम इनके पास है, लेकिन इन्होंने प्रयास किया मीडिया का एक पूरे देश में हर प्रांत में, 80 प्रांत है हमारे, तो उसमें एक एक मीडिया का कोई व्यक्ति देखे वो करे। तो आपके साथ हम जोड़ेंगे किसी न किसी को, एक आध व्यक्ति को आपको लगे कि भाई रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, ऐसे कोई कार्यक्रम कहाँ से मिलेंगे, हम कार्यक्रम करते हैं, वो कार्यक्रम के फ़ोटो भेज देंगे। और कोई इस तरह की चीज़ें जो भी ऐसी लगेगी कि भी आपको एक ग्लोरिफिकेशन और एक अच्छा गौरव महसूस करेंगे, आप उसको प्रिंट करिए, भेजिए, भारत विकास परिषद का नाम एक सहयोग हो जाएगा। तो इतना एक मेरा निवेदन है, और इतना इसी के लिए आज दीपावली का उत्सव है, तो इस दिन आज के उसमें एक आपस की मिठास और आपस का एक संपर्क संबंध हमारा आगे बनता रहेगा, और आगे बढ़ेंगे, खूब अच्छे से बढ़ेंगे। तो इतना एक निवेदन आप सकते हैं। धन्यवाद सर। आपने भारत विकास परिषद के मिशन और विजन के बारे में हमें अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि जो चीज़ आपने कही कि हमें आप सभी का सहयोग चाहिए होगा कि हम मीडिया के कार्य को और सुचारू रूप से कर सकें, और जो भी हमारी गतिविधियाँ हैं उसका समाज में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और उसको अच्छे से जब हम करेंगे, मीडिया में लाएंगे तो और इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट मिलेगा हमें जान सके, ताकि हमारी गतिविधियाँ और अच्छे से आगे आ सके। तो इसके लिए आप सहयोग करेंगे, हम साथ में मिलकर काम करना चाहेंगे। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। राशिद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अंत में चूँकि आदरणीय श्री सुरेश जैन जी ने बहुत कुछ हमें कहा, बताया, हमें बहुत हद तक गाइड किया, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आदर्श होते हैं जो किसी भी व्यक्तित्व के निर्माण में और व्यक्तित्व निर्माण की नींव का पत्थर होते हैं, जैसा आदरणीय श्री जैन सर ने बताया हमें। और जब व्यक्तित्व निर्माण है वही हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है, और जहाँ पर सम्मान होता है वहीं पर राष्ट्र का असली निर्माण होता है। और जैसा सर ने भी कहा, राष्ट्र का वो निर्माण जो जाति से ऊपर उठ के, पंथ से ऊपर उठ के, मजहब से भी ऊपर उठ करके होता है, और उसी सेवा भाव के साथ। और सर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि सभी की तरफ से एक हम
ये कहना ज़रूर चाहेंगे कि जो मार्गदर्शन आपने दिया उस मार्गदर्शन के साथ में मीडिया के हमारे साथी भारत विकास परिषद के लिए भारत विकास परिषद के उस काम को सही जगह सही वक्त पर ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करती हूँ श्री प्रेम शंकर जी से कि वो आज के हमारे कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव करें। मैं सबसे पहले जितने भी मेरे साथी लोग हैं और ये कार्यक्रम जो रखा गया बहुत शॉर्ट पीरियड में रखा गया था और लगभग 99% लोग जिन लोगों को मैंने कहा और सभी लोगों ने अपने कीमती वक्त में से समय निकाल कर आए बैठे। आगे हम और इसको कैसे बढ़ाएंगे इस पर जरूर बात करेंगे। आज मेरा मकसद ये था सिर्फ कि एक भारत विकास परिषद की जो सोच है जो हम काम कर रहे हैं वो आप तक बात पहुँचे, वो जैन सर के माध्यम से पहुँच गए। सबों का एक एक करके नाम लेने पर बहुत उसकी लंबी लिस्ट बन जाएगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले थोड़ा सा हमने जलपान अभी यहाँ पर व्यवस्था है, जलपान करने के बाद कुछ आपके लिए हमने दिया वगैरह भी रखा है कि क्योंकि दीपावली है तो दिया रंग में भी दिए हैं तो ये क्या एक साधारण सा गिफ्ट मतलब हाँ गिफ्ट प्रसाद रूप में कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। मेरा नाम सुरेश जैन है। मनीष जी हाथ आ रहा उस हाथ में पकड़ के इस साइड बैठ जाओ सीट पे पीछे कर लो थोड़ा ऐसे बैठो बस। हाँ बस ठीक है। मेरा नाम सुरेश जैन है। भारत विकास परिषद जो कि नॉन पॉलिटिकल सामाजिक और सामाजिक होते हुए भी समाज में परिवर्तन करने वाला एक अखिल भारतीय संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व निर्वहन करता हूं। आज मीडिया के भिन्न भिन्न चैनलों में भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया था। हमारा काम आज बुलाने का ये नहीं था कि उनके माध्यम से हमारी पब्लिसिटी चारों तरफ हो, बल्कि हमारे जो मीडिया के मित्र थे हैं उन सब को आज देश में क्या क्या समस्याएं हैं, देश का वातावरण कैसा है, उस वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए हमारे पत्रकार बंधुओं की सोच बदले। हमारे पत्रकार बंधु देश के हित में, समाज के हित में, जाति धर्म छोटा बड़ा गरीब अमीर इन सब भेदभाव से ऊपर उठ करके समाज के हित में सोचना शुरू करें। आज अच्छी बातचीत हुई। मैंने आह्वान किया कि भारत विकास परिषद आज आपके प्रोफेशनल टैलेंट के कारण से नहीं बुलाया है, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। आपको भारत विकास परिषद के साथ जोड़ करके भारत विकास परिषद जो समाज हित में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार को संस्कारित करना, समाज में एक इस प्रकार की खुशहाली जिसमें कोई भी परिवार दुखी नहीं हो, कोई भी परिवार अपने को छोटा नहीं समझे, उसकी जानकारियां समाज में भारत विकास परिषद के दूर दराज क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता उनको उत्साहित करने, उनका मनोबल बढ़े और वो अधिक और अच्छे से काम कर सकें, इसलिए आज बुलाया। और इसमें भी उनका जो दायित्व है, पत्रकारों का जो दायित्व है, पत्रकार जिस प्रकार से जो परिवर्तन ला सकते हैं, जिस प्रकार से पत्रकारों के हाथ में जो नब्ज रहती है समाज की, दे नो व्हाट टू डू, और कहाँ क्या कमियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक समस्याएं हैं,
गिरते हुए ऐसे संस्कार, सामाजिक गरिमा, इन सब के समाधान के लिए हमारे मीडिया के साथी लेख के रूप में, जानकारी के रूप में, कार्यक्रमों की, अच्छे कार्यक्रमों की जानकारी समाज को हो, अच्छा काम भी समाज में करने वाले ऐसे अनेकों लोग हैं, अनेकों संगठन हैं, उनकी जानकारियां देने के लिए एक सकारात्मक वातावरण, एक परस्पर विश्वास निर्माण हो समाज में, इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए आज हमने पत्रकार बंधु को बुलाया था। मैं समझता हूं कि 100% आज हम सफल हुए हैं। सभी बंधु बहुत ही उत्साह में और बहुत खुश होकर के गए हैं। उन्होंने इस बात को माना है कि ये एक पहल, सकारात्मक पहल है, अच्छी पहल है, इसके साथ हम काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।